यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 3 में आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। कोई जो ऑब्जेक्ट्स है उन दोनों का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में बेसिकली दो टाइप्स का है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ डायरेक्ट मेथड में क्या है? डायरेक्ट मेथड में है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। ये तीन चीज हम डायरेक्ट मेथड में पढ़ेंगे। ओके, अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्टली बच्चों इसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तीनों मेजरमेंट्स आप जान रहे होंगे कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम मेजर, कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, फोर्थ भी हम कर सकते हैं मेजरिंग रूल और मीटर रूल। ओके, तो मीटर रूल भी इसमें इंक्लूडेड किया जा सकता है डायरेक्ट मेथड में, कि एक मीटर रूल अगर हम ले लें, एक मीटर का सपोज 0 to 100, और कोई भी चीज़ का मेजरमेंट, सपोज इस ऑब्जेक्ट का मेजर करना हो तो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? इसमें सपोज ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ तक आया 50 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल लें 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट है, ये डायरेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट यहाँ पर निकाला गया है। तो इसलिए ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, डायरेक्ट मेथड और मेजरमेंट्स में यूज किया जाता है। ओके, अब इनडायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है? नाउ इनडायरेक्ट मेथड में दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, सेकेंड कैटेगरी है मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ओके, नाउ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस में रिफ्लेक्शन मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है, जिसमें हम रेडार, लेजर एंड सोनार मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है बच्चों कि जो रेडार और लेजर जो मेथड है, ये स्पीड ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं इसमें, और सोनार जो होता है इसमें स्पीड ऑफ साउंड का यूज़ करेंगे। ओके, इसमें भी स्पीड ऑफ साउंड यूज़ करेंगे, और रिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग निकालेंगे दो ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट। सेकेंड मेथड है आफ्टर रिफ्लेक्शन मेथड, वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इसमें डेफिनेट है, नाम से ही पता चल रहा होगा, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की कोई भी अर्थ से, कोई भी सपोज मून, तो मून का क्या साइज है वो हम साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो मेथड है ये मेथड से निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ है पैरेलैक्स मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, ये मेथड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे फर्दर। अब देखते हैं मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, वेरी स्मॉल। तो ये सब जो लार्ज डिस्टेंसेस है ये सब तो उससे मेजर हो जाएगा। ओके, जो सेमी लार्ज मतलब जो बहुत छोटा है, जो सपोज थिकनेस ऑफ द पेपर, थिकनेस ऑफ अ हेयर, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। वो मेथड्स क्या है? एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड और सेकेंड है मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। तो ये दो मेथड हम यूज करेंगे मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। ये बेसिकली वेरी स्मॉल डिस्टेंस है मॉलिक्यूलर लेवल पर। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में देखेंगे ये तीन मेथड्स क्या हैं। ओके, नाउ डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट मेथड है वो है वर्नियर कैलिपर। ओके, नाउ बेसिकली बच्चों ये वर्नियर कैलिपर का एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, जो एग्जैक्ट डायग्राम है वो ये है। तो ये जो आपने डायग्राम देखा है वो एग्जैक्ट डायग्राम है, और ये डायग्राम उसका प्रोटोटाइप है, उसके जैसा दिखता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मेन स्केल है और नीचे जो मूव कर रहा है वो वर्नियर स्केल है। ये मूवेबल है, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड होता है। ओके, और सिर्फ ये मूव करता है। ये जो वर्नियर स्केल है ये
आगे और पीछे मूव करता है, और वो दो जॉज के बीच पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसके बाद हम ये वर्नियर जो स्केल है इससे इसका मूवमेंट से हम उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट निकालेंगे कैसे। तो ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट निकालने से पहले बच्चों देखो, डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो जीरो ऑफ अ मेन स्केल और जीरो ऑफ अ वर्नियर स्केल है ये सेम है, एक जगह पर रखा हुआ है। ओके, नाउ अब आप देख रहे होगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स पर 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये 10 डिविजन्स पे 1 सेंटीमीटर, ये बेसिकली सेंटीमीटर स्केल है। ओके, मेन स्केल। नाउ अब वर्नियर स्केल को ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 1 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है तो वर्नियर स्केल पे कितना बन रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेन स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स पे 10 डिविजन्स का वर्नियर स्केल मिल रहा है। ओके, ये अब यही जो फंडा है, यही फंडा आपको वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस जो हम स्केल से नहीं मेजर कर सकते, वो लेंथ को मेजर करने में हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा, पहले हम लोग लिस्ट काउंट देख लेते हैं। नाउ यहाँ पर अगर सपोज ये 10 डिविजन्स है तो 10 डिविजन्स को अगर हम n डिविजन्स ले लें, जैसे सपोज लेट देयर आर n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ओके, देयर आर n नंबर ऑफ डिविजन्स, सो देयर आर n-1 डिविजन्स। तो इसमें अगर 10 डिविजन्स है तो इसमें ये इसका 9 डिविजन्स ही इसका 10 डिविजन्स है। ओके, तो ऑन मेन स्केल तो नाउ इससे क्या मिला, नाउ n वर्नियर स्केल डिवीजन, इसमें कितना है n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, n-1 बाई n ऑफ मेन स्केल डिवीजन, इतना हो गया। नाउ अब लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। नाउ देखो बच्चों, लीस्ट काउंट जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबका लीस्ट काउंट होता है, तो हम सिर्फ डायरेक्टली हम लोग लीस्ट काउंट नहीं लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो आप वर्नियर कांस्टेंट लिख सकते हो, नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल का डिवीजन, ये 1 मेन स्केल का डिवीजन, ओके, माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो इसको इस तरीके से यूनिटरी मेथड यूज करके इसको निकाला गया है। ओके, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हमको यहां पर मिल चुका है ऑलरेडी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो उसके बाद इक्वेट करने के बाद हमको मिलेगा 1 बाई n MSD, 1 बाई n मेन स्केल डिवीजन। ओके, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होता है, देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो कितना होता है 1 mm, सब में 1 mm स्मॉलेस्ट, सब हमेशा याद रखना ये स्मॉलेस्ट हमेशा 1 mm होगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर स्केल है तो 1 मेन स्केल, तो 1 क्या हो गया इसमें, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो टोटल कितना है, 0 to 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा x बाई n। इसको अगर x ले लिया और इसको n ले लिए तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वर्नियर कैलिपर वर्नियर कांस्टेंट इक्वल्स टू x बाई n इक्वल्स टू 1 mm, जो x का वैल्यू स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 mm है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल है वो है 10। तो कितना हो जाएगा 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक्चुअल होता है लीस्ट काउंट, ये कैलकुलेशन होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, अब देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से अगर n से कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आया होगा तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट जो वैल्यूज है उसको यूज़ कर लेते हैं। सपोज देखो क्या है, तो यहाँ पर जो देयर आर 10 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये हुआ, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। ये हो गया। अब व्हाट इज लीस्ट काउंट, इसको लीस्ट काउंट को कैसे यहाँ पर लिखेंगे ना, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, 1/10
10 मेन स्केल डिवीजन, तो हमको क्योंकि मेजरमेंट हमेशा मेन स्केल के टर्म्स में होता है, क्योंकि यही मेरा मेन स्केल का मेजरमेंट देगा, तो इसीलिए हमेशा मेन स्केल के टर्म्स में निकाला गया है। तो इसमें से अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 MSD, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 9/10 MSD इक्वल्स टू 1/10 MSD इक्वल्स टू 0.1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो होपफुली आपको ये प्रोसेस भी समझ आया होगा। ओके, नाउ अब है वर्नियर कैलिपर का एरर्स। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है ना, उसके बाद उसका लैब टेस्ट होता है। तो लैब टेस्ट उस अगर इंस्ट्रूमेंट का हुआ है तो वो फिर ज़ीरो एरर के लगभग मिल जाएगा, कि वो उसमें ज़ीरो एरर, कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री है, तो इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, हम लोग लिस्ट काउंट आराम से निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, और मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो लैब टेस्टेड नहीं है और उसमें अगर एरर है, तो फिर एरर से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ओके, नाउ वर्नियर कैलिपर में बेसिकली 2 टाइप्स का एरर होगा बच्चों, वो है नेगेटिव एरर और एक है पॉजिटिव एरर। ओके, नाउ नेगेटिव एरर तब होगा जब जो मेन स्केल है, मेन स्केल का 0 मार्क और जो वर्नियर स्केल का 0 मार्क एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेगा। अगर 0 ऑफ अ वर्नियर स्केल टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ओके, दोनों जॉज को अगर आप टच कर दोगे, दोनों जॉज को अगर आप टच कर दोगे, उसके बाद ये पोजीशन देखा जाता है। ओके, ऐसे ही नहीं देखना है आपको, एरर पहले देख लेना, चेक कर लेना है कि एरर है या नहीं। कैसे करेंगे, दोनों जॉज को एक साथ टच कर देंगे और चेक करेंगे कि दोनों का 0 कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। अगर 0 ऑफ वर्नियर्स के लेफ्ट है, ओके, तब उसमें नेगेटिव एरर होगा, और अगर 0 मेन स्केल का 0 से टुवर्ड्स राइट है, तब उसमें पॉजिटिव एरर होगा। ओके, तो नेगेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, देखो नेगेटिव जो 0 एरर निकालने के लिए, उसमें कि इसमें एरर फ्री करने के लिए इसको क्या करेंगे, लीस्ट काउंट तो ऑलरेडी पता चल गया हमको, 0.01 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से उसके बाद बच्चों यहाँ से काउंट देख लेंगे कि किस पोजीशन पर मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का एक साथ मैच कर रहा है, एक साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इस पोजीशन पर मैच कर रहा है। सपोज जान लो कि ये पोजीशन पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ लो यहाँ पर पोजीशन में मैच कर रहा है, तो कितना हो गया 5 6 7 7th डिवीजन। ओके, 5 6 7 8th डिवीजन है, ये 8th डिवीजन है। तो 8th डिवीजन पे हो गया, तो देखो लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.01 सेंटीमीटर इंटू 8th डिवीजन, तो कितना हो गया 0.08 सेंटीमीटर, ये हो गया। और नेगेटिव एरर है तो माइनस में होगा, साइन पुट कर देना माइनस। ओके, तो ये नेगेटिव एरर हुआ। अब आते हैं पॉजिटिव एरर पर। तो पॉजिटिव एरर होता कैसा है, देखो आपको पहले ही बता दिया था कि जो 0 ऑफ वर्नियर स्केल है वो राइट होगा, फ्रॉम मेन स्केल टूवर्ड्स राइट होगा। ओके, तो उसी तरह से क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर के लिए पॉजिटिव प्लस साइन लेंगे, फिर लिस्ट काउंट लेंगे, और जो डिवीजन जहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, जैसे यहाँ 5th 6th पोजीशन पर यहाँ पर कोइंसाइड कर गया 6th पोजीशन पर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.06 मिल जाएगा और ये प्लस होगा। ओके, अब टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ मतलब पहले जो हम मेजर कर चुके हैं। ओके, तो पहले भी मेजर कैसे करेंगे, तो ये मेन स्केल का हो गया। मेन स्केल में जो जॉ है, ये दूसरा जॉ, इस बीच में हम अगर ये सपोज रेडियस ऑफ दिस सर्कल निकालना है, तो ये वर्नियर स्केल हो गया, इस जॉ से कनेक्टेड रहेगा। ओके, और यहाँ पर मेन स्केल रहेगा, यहाँ पर वर्नियर स्केल। तो आप देख लोगे कि यहाँ से सपोज यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे है। ओके, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो मिनिमम हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस, अब यहाँ से कितना डिविजन्स में कट हुआ है, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है वो करना है। सपोज यहाँ से 3rd डिवीजन पर कोइंसाइड किया है, इनटू लिस्ट काउंट, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 इंटू 0.01 इक्वल्स टू 2.03 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ का लेंथ। ओके, अब हमको एरर्स भी उसमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो टोटल लेंथ, तो ये हो गया मेरा मेजर लेंथ, जैसे इस तरह से हम मेजरमेंट लिए हैं, तो ये हो गया मेजर्ड लेंथ। ओके, और -0 एरर। अब होगा क्या, देखो अगर एरर नेगेटिव एरर है तो यहाँ पर हमेशा साइन विथ साइन, ये विथ साइन होगा।
आपको जब भी जीरो एरर पुट करना है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो विथ साइन हमेशा पुट करना है। ओके, तो फॉर देखो जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना मेजर्ड वैल्यू से। अब कैसे करेंगे? विथ साइन। इट मीन्स फॉर पॉजिटिव एरर, अगर एरर पॉजिटिव है तो इसका साइन प्लस है, तो फॉर पॉजिटिव एरर हम प्लस पुट कर दिए, सपोज ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस 0.06, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है और मेजर्ड वैल्यू आया 2.03। ओके ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 2.03 माइनस 0.06। ओके, तो ये आपको उसके बाद ये वैल्यू मिल जाएगा 1.9 और ये हो जाएगा 7, 1.97। ओके, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में फॉर पॉजिटिव एरर। और अगर नेगेटिव एरर दिया रहेगा तो नेगेटिव एरर के लिए कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पर नेगेटिव एरर माइनस दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? 2.03 मेजर्ड वैल्यू माइनस और साइन पुट कर देंगे माइनस 0.08, तो ये क्या बन जाएगा? 2.03 प्लस 0.08, तो ये हो जाएगा 2.11 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू। ओके, तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद एरर्स पहले ही एरर देख लेंगे कि एरर्स क्या है या नहीं है। एरर्स है तो कैसा एरर्स है, कौन सा एरर है, और साइन के साथ यूज़ करके निकाल लेंगे। उसके बाद मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे, तो वैल्यू वेरी सिंपल निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, वो है स्क्रू गॉज। नाउ नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। ओके, नाउ ये स्क्रू गेज का अगेन प्रोटोटाइप है बच्चों, तो आपको जो स्क्रू गेज है वो इस तरीके से दिखता है मेन। तो आपने देखा होगा कि स्क्रू गेज किस प्रकार दिखता है, कैसा उसका शेप होता है, वो कुछ उस तरीके से पर्टिकुलर होता है। ये यू शेप्ड है, वो यू शेप्ड के बीच में वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसके बाद यहाँ से, अब इसमें क्या किया जाता है, ये इसको यहाँ पर से रोटेट किया जाता है रैचेट को। तो रैचेट यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक ही तरफ रोटेट करेगा, बैक नहीं होगा, ये सिर्फ आगे तरफ रोटेट करेगा। ओके, नाउ अब रोटेट करने के बाद क्या होगा ये बच्चों, देखो ये जो सर्कुलर ये रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करने से ये इसका जो मूवमेंट है ये लैटरल मूव, आगे पीछे की तरफ मूव करेगा। ओके, मूव करने से ये आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। ओके, ना रैचेट लगाने के पीछे रीज़न क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जब इसका जो एंड जो है आपको दिखा होगा यहाँ पर इस तरह से बना हुआ और यू शेप्ड में और ये जो स्क्रू है इस पोजीशन पर जब आके रुक जाएगा, तो अब क्या होगा, अगर रैचेट नहीं होगा बच्चों और अगर आप सिलेंडर को हाथ से ज़ोर से टाइट कर दोगे तो क्या होगा, इसका एक्यूरेट मेजरमेंट वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट वेरी वेरी प्रिसाइज होता है। इसलिए आपको रैचेट को हमेशा यूज़ करना है ताकि वो एग्जैक्ट जब जैसे टच करेगा वो रैचेट फिर आवाज़ आने लगेगा रैचेट से। तो इसमें इट मीन्स कि अब ये टच कर चुका है, अब इसके आगे और नहीं जाएगा, अब इतना में ही मेजर्ड वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने से पहले इसके लिए पिच देखते हैं। ओके, नाउ पिच क्या होता है, तो पिच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। ओके, सपोज एक रोटेशन किए तो इसका पिच 1 mm मूव किया। ओके, ये यूजुअल स्टैंडर्ड होता है, 1 रोटेशन फॉर 1 mm। ओके, 1 रोटेशन के लिए 1 mm होगा। ओके, तो पिच कैसे निकल जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज इतना 1 mm इन 1 रोटेशन, तो पिच कितना मिल गया, 1 mm मिल गया। अब लिस्ट काउंट कैसे होगा, देखो लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल में भी देखो आपको दिख रहा होगा 95, तो ये 0 मार्क जो है वही 0 मार्क, 0 भी स्टार्ट भी होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आकर के एंड हो जाएगा वो 100 होगा, तो टोटल होता है 100। तो ना 1 mm बाई 100 डिविजन्स इक्वल्स टू 0.01 mm बाई 0, तो इतना आपका लिस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। और सेंटीमीटर में ये mm में, ये सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। ना देखो बच्चों क्या होता है, कुछ जो मेजरमेंट होता है और ज़्यादा प्रिसाइज होता है, और ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए वहाँ पर वर्नियर कैलिपर भी यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर स्क्रू गेज यूज़ होता है, क्योंकि वर्नियर जो कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर कांस्टेंट होता है 0.01 सेंटीमीटर में, देखो। और यहाँ पर स्क्रू गेज का हमको लीस्ट काउंट जो मिला है वो 0.001, देखो ये 1000th पोजीशन पे गया।
ओके ये 1000th पोजीशन, ये 100th पोजीशन पर जा रहा है, 1/100 हो रहा है, और ये 1/1000 हो रहा है, मतलब 1 का 1000th पार्ट्स को भी मेजर कर लेगा, जो 1 का सिर्फ 100 पार्ट्स को ही मेजर कर पा रहा है। इसलिए स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज होता है मेजरमेंट। ओके अब स्क्रू गेज भी एक मेजरमेंट है, तो यहाँ पर भी कुछ एरर्स होंगे। ओके तो ये एरर्स होता है, इसमें भी दो टाइप का, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। ओके तो देखते हैं ये दोनों एरर्स हैं क्या। नाउ अब देखो यहाँ पर एक आपको दिखा होगा रेफरेंस लाइन है जो सेंटीमीटर स्केल का, ये जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन होता है। ओके और ये मूव करता है। नाउ अब क्या होगा बच्चों, देखो पॉजिटिव एरर में क्या होता है, ये जो रेफरेंस लाइन है और ये सर्कुलर, इसी होता है सर्कुलर स्केल, ये होता है मेन स्केल, इसमें सर्कुलर मूव करता है ना, इसलिए सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का अगर जो जीरो मार्क है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है, नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव एरर होगा, वो होगा पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको भी उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ डिविजन्स देखेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 और ये 2, तो यहाँ पर से 0 कितना पोजीशन पर है, 0 से ऊपर देखोगे तो 1 और 2 कितना हुआ 2। ओके तो 2 डिवीजन हो गया, इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे तो हमको उसका जीरो एरर मिल जाएगा, पॉजिटिव एरर बेसिकली मिल जाएगा, कितना पॉजिटिव एरर इसमें है, और इसको प्लस साइन के साथ, पॉजिटिव एरर के लिए प्लस साइन के साथ पुट कर देंगे। ओके तो क्या होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन फ्रॉम 0, तो फ्रॉम 0 से कितना नंबर रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, तो हमको वो पॉजिटिव एरर मिल जाएगा। ओके और उसके बाद मेजर्ड वैल्यू में अगेन टोटल वैल्यू में जो मेजर्ड वैल्यू है माइनस जीरो एरर। ओके और उसी तरह से प्लस के लिए प्लस, तो अगेन ये जो पॉजिटिव एरर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव एरर है वो ऐड हो जाएगा। ओके तो अब नेगेटिव एरर पे, नेगेटिव जीरो एरर पे देखते हैं क्या है ना। नेगेटिव जीरो एरर पर देखो, आप ध्यान से देखो, ये रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से अगर जीरो ऊपर की तरफ है, रेफरेंस लाइन से अगर जीरो ऊपर की तरफ है, तब क्या होगा, ये नेगेटिव एरर होगा। इट मीन्स कि आपको काउंट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, इसमें काउंट करने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है। देख रहे हो ध्यान से, इसको आपको काउंट करने के लिए 0 के बाद काउंट करोगे ना रेफरेंस लाइन तक, तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये रेफरेंस लाइन हो गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाले थे, तो हमको ऊपर काउंट करना पड़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव। ध्यान रहे, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक से याद रखना। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको काउंट, जो नेगेटिव एरर है यहाँ पर हमको काउंट करने के लिए नीचे आना पड़ रहा है। देखो नीचे आना पड़ रहा है, तो 0 यहाँ पर है, 1 2 और 3, ये पोजीशन हो 1, ये पोजीशन है 2 और ये उसके बाद है 3। ओके तो काउंट करने के लिए नीचे आना पड़ रहा है। आप आइदर इस तरीके से कर सकते हो, और जो बेसिक मेथड है वो मेथड क्या है, टोटल जो सर्कुलर डिविजन्स होता है वो 100 डिविजन्स होता है। उसके बाद आपको देखना है कि रेफरेंस लाइंस कितना नंबर पे है। देखो यहाँ पर 95, 96 और ये 97 दिख रहा है आपको, ये 95 और ये 96, ये देखो 95 है, ये 96 है, 95 96 और ये 97, ये 97th पोजीशन है। ओके तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा माइनस, जीरो एरर नेगेटिव एरर के लिए हमेशा माइनस यूज़ करेंगे, और अंदर में 100 माइनस 97 इंटू लिस्ट काउंट, तो ये क्या हो गया 3 इंटू लिस्ट काउंट इक्वल्स टू माइनस 0.03। ओके आइदर ये तरीका है, ये प्रॉपर तरीका है, और आप अगर यहाँ से काउंट कर सकते हो तो आप नीचे की तरफ आ जाओ, 0 1 2 3, तो वही 3 आएगा और नेगेटिव एरर मिल जाएगा। उसके बाद उसी तरह से टोटल वैल्यू, हम टोटल मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, उसी तरह से मेजर्ड वैल्यू, ओके नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक जो जितना दूर गया है उसको मेजर करके नंबर ऑफ डिविजन्स, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स रेफरेंस लाइन से कितना है, ओके और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगा, और उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो एरर के साथ विथ साइन, तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू इन माइक्रो दैट स्क्रू गेज। ओके अब है तीसरा इंस्ट्रूमेंट, वो देखते हैं वो है क्या। नाउ नेक्स्ट है स्फेरोमीटर। बच्चों ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम है स्फेरोमीटर का। ओके नाउ स्फेरोमीटर में बेसिकली क्या होता है, इसमें
फर्स्ट जो मेन स्केल होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन स्केल है, ओके, और ये है सर्कुलर स्केल, ओके, CS सर्कुलर स्केल, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये है इसका स्क्रू, ओके, ये स्क्रू हो गया, ये सर्कुलर, और ये जो पॉइंटेड नेल्स दिख रहा है ये इसका स्टैंड है, ये थर्ड, एक्चुअली एक बैक में भी होता है, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वो थर्ड स्टैंड है, ये 3 स्टैंड होगा, ओके। और ये जो स्फेरोमीटर को अगर आप, ये स्फेरोमीटर को अगर आप सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये स्फेरोमीटर अप एंड डाउन मूव करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो ये अप एंड डाउन, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ओके। नाउ इसमें एक्चुअली किया क्या जाता है, फर्स्ट एक प्लेन सरफेस पर रख करके इसका मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट ले लिया जाता है, ओके। इनिशियल मेजरमेंट लेने के बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इसको एक कर्व्ड सरफेस पर रख करके इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर किया जा सकता है। कैसे होगा, पहले जो इनिशियल मेजरमेंट मिल गया था, ओके, ना इनिशियल मेजरमेंट के बाद ये जो हाइट में जो चेंज होगा, ये जो इनिशियल मेजरमेंट पहले मिला अब हाइट में चेंज होगा तो ये ऊपर गया होगा। पहले इनिशियल मेजरमेंट जो मिला था उसमें वो प्लेन सरफेस की वजह से था, अब ये जो सरफेस कर्व्ड है इसके वजह से ये जो स्क्रू है ऊपर की तरफ मूव किया होगा, ओके। कैसे किया होगा, ये सपोज स्फेरिकल सरफेस है तो ये पहले ये प्लेन सरफेस था तो प्लेन सरफेस पे मेजर कर लिया गया, उसके बाद ये कर्व्ड सरफेस पर यहाँ से फिर मेजर किया गया, तो जो इनिशियल जो इस पोजीशन पर हमको जो प्लेन सरफेस पर इस पोजीशन पर जो मिला था इससे और यहाँ का जो डिफरेंस है ये कैसे मेजर हुआ है, ये डिफरेंस मेजर हुआ है, देखो यहाँ पर ये मेजरमेंट, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर जो कुछ डिस्प्लेसमेंट शो हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद इस जो सर्कुलर जो पार्ट है यहाँ से उसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ले करके लीस्ट काउंट निकाल करके उसको कैलकुलेट करके स्फेरोमीटर से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी जैसे लेंस है उसका निकाला जा सकता है, ओके। तो स्फेरोमीटर का जो डेफिनेशन है, स्फेरोमीटर का डेफिनेशन क्या होता है ना, स्फेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर और कर्व्ड सरफेस, ओके। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, इसका लीस्ट काउंट हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ओके। नाउ लीस्ट काउंट होगा पिच, अब पिच क्या होता है, पिच होता है 1 mm, इसका भी पिच उसी तरह से निकाला जाता है जैसे स्क्रू गेज का निकाला गया था, ओके। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ हेड स्केल, मतलब कितना डिविजन्स है इसमें भी 100 डिविजन्स आपको दिखेगा, ओके। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट मिलेगा, और 0.001 सेंटीमीटर, तो ये हुआ लीस्ट काउंट। और इस तरीके से इस मेथड से किसी भी रेडियस का, क्योंकि रेडियस को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो ये डेप्थ को ये स्फेरिकल मीटर आपको ये इससे हम मेजर कर सकते हैं, ओके। ये डेप्थ मेजर करके यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मेजर किया जा सकता है, किसी भी लेंथ का या किसी भी कर्व्ड सरफेस का, किसी भी स्फेरिकल सरफेस का मेजर किया जा सकता है उसके ऊपर रख करके, ओके। तो ये था स्फेरोमीटर, ओके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ, ओके। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।